Harassment involves unwanted or unwelcome behavior from another person, which can offend, humiliate, and intimidate a person by their doing. It is one of the most common issues faced by majority of the people, despite of their gender or the age group that they belong to. So particularly for this interview, I have taken people getting victimized of harassment in different environmental structure, whether they are hostel based or traveling through public transport, or even there are some stories related to getting harassed by their own family members. अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम मेरा नाम जोया है और मैं BBA 6 से हूँ। मेरा नाम शफक है और मैं सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट से हूँ। माय नेम इज़ आयशा अहमद खान एंड आई एम फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी। मेरा नाम इकरा काजी है और मैं BBA 7 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर यूनस है और मैं बैग 5 से हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी अबाउट हरासमेंट दैट आई फेस्ड इन हॉस्टल। उसमें ये था कि मैं कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में मैंने रेजिडेंसी ली थी और इस हॉस्टल में ये सीन होता है कि ऑब्वियसली आपको हर काम अपना खुद करना पड़ता है। आपने बाहर जाना है, वो भी फ्रेंड्स अगर ना हो तो कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपने अकेले जाना होता है। तो उसमें ये था कि इवन दो कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी, वहाँ काफ़ी सेफ्टी होती है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये था कि मुझे हैरेसमेंट का सामना वहाँ करना पड़ा था। मैं जब बाहर निकली जब भी बाहर निकलती थी तो देयर वर ग्रुप ऑफ बॉयज़ इन अ सिविल कार और वो हमेशा मतलब ये था कि हॉस्टल के गेट पे आ जाते थे एंड दे वुड ट्रैक मी। जब भी मतलब मैं जहाँ भी जाती थी वो पीछे पीछे आ जाते थे, जहाँ भी रुकना और जो भी लेना, वो मतलब मॉल के अंदर भी एंटर हो जाते थे। इवन कि मैं जहाँ भी जाती थी वो मेरे पीछे पीछे आते थे। तो ये तब तक रहा जब तक मैं हॉस्टल में रिजाइड करती रही। उसके बाद मुझे इवेंचुअली हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा, मुझे वो एरिया छोड़ना पड़ा उनकी वजह से। और उन्होंने मतलब मैं मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस वजह से। जैसे एक दफ़ा मैं जा रही थी, रिक्शे पे जाते हैं हम लोग, यहाँ रिक्शे चलते हैं, रिक्शे पे जाते हैं तो आगे बैठी हूँ, पीछे बैठी हूँ, कोई बंदा पीछे से हाथ पीछे करके टच करेगा, वैसे कोनी मारेगा, पीछे से चल रहा होता है बंदा। तो मैं बंदे को बंदा बोल रहे कि आप क्या करें आगे से, तो कहते हैं नहीं गलती से। एक दफ़ा हुआ है तो कहता है गलती से हाथ टच हो गया, दोबारा कहता है नहीं गलती से। तीसरी दफ़ा भी आप बैठे हुए हैं, आपके रिक्शे में आगे बैठे हो तो कोई बंदा बैठा होगा टच करके चला जाएगा। इस तरह मेरे साथ 2-3 दफ़ा ये वाक़या हुआ और बंदा उनको मना भी करे तो क्या कि उल्टा वो लड़की का तमाशा मारते हैं कि भाई हाँ ये निकली क्यों घर से बाहर। और मैंने खुद अपने काफ़ी लोगों को सुना कि भाई तुम निकलती क्यों बाहर, अगर तुम्हें फेस करना पड़ता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा घूमने फिरने जा। मेरे अपने खालू ने, जब हम एक फैमिली गैदरिंग थी तो उस पर ऐसे ही साथ मतलब अनइंटेंशनली टच करना और रास्ता रोक लेना, स्टेयर करना इतना ज़्यादा। और ये ऐसा था कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी फैमिली में भी ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम तो बहुत ऑकवर्ड था और इतना पता भी नहीं था कुछ। ओके, सो आई वाज बीइंग हरास्ड इन अ वर्क प्लेस जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करी थी एंड आई वाज हरास्ड बाय अ सीनियर मैनेजर। ठीक है, वो वहाँ पे कंसल्टेंट मैनेजर थे। बेसिकली ही वर्बली हरास्ड मी एंड मेरे साथ इंटर्नी थी, उसको पहले तो फील हो रहा था कि यार कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मे बी मैं नेगेटिव हो सकती हूँ तो शायद ये। एक दोस्त ही था ना, तो उसे काफ़ी हमने मना भी किया है कि यार कि अपने से बड़े लड़कों के साथ जाके ना बैठ। तो मीन्स कि वो अपने से एज फेलो के साथ हमारे साथ नहीं बैठता था। तो इशू ये हुआ है कि वो जब बड़े लड़कों में जाके बैठना शुरू हुआ है तो ये हुआ है कि उसे काफ़ी पहले तो उसके साथ अच्छी दोस्ती वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो फिर उसके साथ इस तरह के केसेस हुए हैं, हरासमेंट वगैरह। अफेक्ट इस तरह से कि मैं फिर मतलब ये मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा था कि मैं अकेले कहीं ट्रैवल कर सकती। पहले ये था कि मैं हॉस्टल अकेले मतलब आती जाती थी, टाइवो की ट्रांसपोर्ट काफ़ी सेफ़ लगती थी मुझे, तो उस पर मैं जो है ना ट्रैवल करती थी। लेकिन उसके बाद से मुझे ये था कि मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे में इतना सेल्फ इस्टीम नहीं रहा था कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकूँ कहीं भी। मुझे हमेशा एक डर रहता था, एक फियर रहता था कि मेरी मदर बहुत डरती हैं बाहर निकालने से, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई तो घर में काम मुझे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरी मम्मा को डर लगता है कि मैं कोई भेजूँ कहीं तो कोई मसला ना हो जाए, रास्ते में कोई छेड़े ना, कोई तंग ना करे, अकेली कैसे वापस आएगी, अंधेरा हो गया। इसका इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा पड़ता है कि घर वालों को डर लगा रहता है कि वो उसको बाहर ना भेजे, या इस तरह कहीं अकेले जा रही हो तो उसके साथ कोई भाई हो, मेरा भाई भी छोटा है तो कोई साथ ना हो तो क्या फेस करेगी। तो उनको पूरा दिन में ही लग रहा था। फिर मेरा निकलना आना जाना बहुत मुश्किल था। इंपॉर्टेंट काम भी होता है, अकेला जाना पड़ता है बंदे को, तो बंदा ही सोच रहा होता है कैसे जाए, किस तरह जाए, और यहाँ से जाना इतना मुश्किल। इससे मैं इतना अफेक्ट हुई थी कि मैं घर जाके मैंने सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकती दोबारा से।
लेकिन और मैं अपने किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। इफेक्ट मतलब अपने फैमिली में ऐसा केस है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ना किसी को बता सकते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी मामा को बताया। वन थिंग यू कैन डू टू गेट रिड ऑफ इट। सबसे पहले ऐसे आपको ऐसा कैरेक्टर आपके स्ट्रांग होना चाहिए कि अगला आप ऐसी बात करते हुए डरे। बट हम जिस लेवल पे अगला बंदा कर जाता है, बेशक आप जितने आउटस्पोकन हो, जितने एग्रेसिव हो, आपने उनको जवाब देना है। जितना आप डरोगे, सहमोगे, उतना वो आप इस चीज़ को मिस यूज़ करेंगे। तो फ़ौरन जवाब दें, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। और ऐसी जगह अवॉइड करनी है और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। वो इस तरह से लेना है कि आप किसी को ट्रस्ट वर्दी इंसान को आप बताओ, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो। एक्शन लेना आसान नहीं होता, मुझे भी इतने स्ट्रगल करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। और सोसाइटी बहुत डराती है कि ऐसे ना करो, क्योंकि नाम तो लड़की का ही ख़राब होता है, लेकिन सोसाइटी का काम है आपको डराना, दबाना। सो आपने नहीं करना है ऐसे। समझ लेनी चाहिए कि आपको अगर फ्रेंडशिप भी रखनी है ना, तो अपनी एज फेलोज से रखें, ठीक है। अपने से बड़े लोग जो आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना, तो वो सब झूठ होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं तो यही ओपिनियन दूंगा कि अपने एज फेलो से दोस्ती रखो। और दूसरा ये कि जिस इंसान को आप अच्छी तरह समझते हो, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड आप जानते हो, उसके साथ आप चलो तो काफ़ी बेहतर है। आप इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहोगे। सलूशन यही होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट, और इंसान अपनी सेफ्टी खुद रखे, ये भी है एक गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि जो केसेस होते हैं, लोग पैसे देके छूट जाते हैं, जो भी ऐसे हरासमेंट केस करते हैं। सिर्फ ये तो रहता ना कि अगर आपने कोई ये क्या रेप केस था, ये सिर्फ ये हरासमेंट तो नहीं, और भी कितनी हरासमेंट्स है। कोई बंदा किसी को टच करके गुजर रहा है, कोई बंदा किसी में पॉइंट मार रहा है, किसी को इतना अनकंफर्टेबल कर रहा है घूरते हुए कि अगला बंदा कभी दोबारा घर से निकलता, पीछा करते हैं, सीटियाँ मारते हैं। भाई ये तो कोई तरीका नहीं होता किसी का ज़िंदगी में ऐसे। यही कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसे इतने क्लोजली रिलेटिव्स के बारे में भी सब कुछ शेयर कर सकें अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ हो। So at the end, I will conclude it by saying that all those suffering from any sort of harassment, it might take you months or even years in some scenarios to get over it, but just keep one thing in your mind, that we are always looking after you and we are always here for you. There will be times when you will wake up in the morning and you will feel totally okay and normal, but then there will be morning when it's going to hurt you like a truck. So be prepared, and it's totally normal to cry because it's not your fault, as it never was.